बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक जान। आप मेरा व्लॉग देख रहे हो, प्रोग्राम आज फ़ारूक जान मेव के साथ, और मेव न्यूज़ चैनल आप देख रहे हो। तो नाज़रीन, आज आपसे कोई दो तीन ऐसे बात शेयर करनी है, ये बड़ी अहम है। आज सबसे पहले तो एक ख़बर जो चली एक ग्रुपन में आई कि जावेद अहमद मेव, उनका जो भाई हाँ बड़ा भाई वह इंतकाल फरमा गया हाँ, उनको जनाजा असर के बाद हुए को फला फला जगह पर। तो शेर मोहम्मद को नाम शायद गालिब बताया गया। तो कुछ जैसे ही मैंने ग्रुप में देखी, अल-जब्बार मेव एजुकेशन फाउंडेशन का जो सदर है, वेलफेयर तंजीम है, उनका जो चेयरमैन हाँ जावेद अहमद मेव। ज़ाहिर हमारी नज़र में तो वह हाँ के एक मशहूर मारूफ एक शख्स है जो मेव वेलफेयर ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी भी कराची में जो है वहाँ का अपना मरकज़ जनरल सेक्रेटरी रहा। उन्हें बहुत बुरा करो। फिर अजमल खां का वो पुराना साथी है, 2003 से उन्हें जो है अजमल खां के साथ काम करो, 2005 तक 6 तक जैसे भी मतलब एक ना उन्हें बहुत अच्छो एक अजमल खां को जितने भी काम करो बहुत सही साथी रहा, साथ दियो, बहुत अच्छा काम करो। तो लोग उन्हें जाने जावेद अहमद मेव या मोहम्मद जावेद कोई और भी हो सके, और जावेद अली कोई और भी हो सके, लेकिन जब जावेद अहमद मेव की जब बात आवे, अब फ़र्क करो मैं आपसे, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक जान मेव है, अगर वो फ़ारूक कहेगा मोहम्मद फ़ारूक है, शायद वो जब फ़ारूक जान को नाम लगाएगा तो आप यकीनन आप कहोगा कि फ़ारूक जान वही है। तो ऐसे ही जावेद अहमद मेव, जब जावेद अहमद मेव लगे तो हमने फ़ौरन ख्याल किया कि जावेद अहमद मेव वही हैं जो चेयरमैन है अल-जब्बार मेव वेलफेयर एजुकेशन फाउंडेशन का। तो ऐसे ही बस मेरा जैसे ख्याल गया तो और तो बहुत से दोस्त हैं उनको भी उतना ध्यान गए। तो मैंने जब जावेद अहमद मेव को फ़ोन करो भी भाई जान जो है वफात पा गया, मैंने खबर देखी, बड़ा अफसोस हो कि कुछ देर पहले तो आपसे बात हुई लेकिन आपने मैं बताया। तो उन्होंने कही जी ऐसी कोई बात ना, मैं हाजी अफसर साहब जो हैं चेयरमैन पाकिस्तान मेघधाद जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट हाँ, तो उनसे मैं मुलाकात के मारे आया पढ़ूँ, मेरी टीम आई पड़ी है मौजूद है। और भाई जो मेरा कोटरी में है, कोटरी अब्दुल-सत्तार में उनको नाम है, अच्छा ठीक हो। तो उनकी जी बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर पर मौजूद हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही मेरी कॉल कटी तो उन फिर कॉल आनी शुरू होगी। डॉक्टर साहब में जो लाहौर से हैं बाबा ज़्यादा डॉक्टर साहब, उनकी भी कॉल के बताया, और बहुत सा दोस्त था अपना जिन्हें उन्होंने कॉल करी, अपना मरियाज साहब समुद्री सूब कई बंदा ने जो है ना ऐसा जो ताल्लुक वाला जाहिर सी बात, तो उन पर तो कॉल बताऊँ तो बंद को भी जावेद भाई का जो है बड़ा भाई बहुत होगा। तो उन्होंने कहा यार ये कहाँ बनो, ये कहाँ बनो। मैंने कही जी उनसे मैं मैंने उन्हें बताई भी आपका जो जब्बार में एक मैसेज देखो हो, तो जहाँ से आयो यह चीज़ आप देखो। तो उन्होंने कही जी वो मैसेज जो है बिल्कुल गलत है, मैं मेरा भाई बिल्कुल ठीक है हो, वो बिल्कुल जावेद कोई और होए वो भाई फौत हुए हो, अल्लाह वाला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, फैमिली सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन वह में अगर क्लियरेंस कर दी जाती कि भाई ये जावेद जो है कोई और हाँ ये ना हाँ, तो वो फिर थोड़ा सा ना ये जो है सिचुएशन सामने ना आती। लेकिन लोगों ने बड़ी कॉल करी, उनको कहना हो जावेद से बात हुई कि उन्होंने कहा जी मेरे घर मेहमान आ गया, मेरे भाई के घर मेहमान आ गया, तो वह ठीक ठाक है। तो मुझसे फिर कई दोस्तों ने रिश्तेदारों ने रब्ता करो, फिर मैंने बहुत सारा दोस्तों ने बताइए तरदीद करिए, बार बार तरदीद करी। उन्होंने फिर एक वीडियो पैगाम जारी करो, उन्हें करना पड़ो, और हमने मेव न्यूज़ पे लगाया है। अब आप देख सकते मेव न्यूज़ पे पढ़ो उनको वीडियो पर पैगाम जो है हमारे वहाँ पे ना, आप मेव न्यूज़ MAY मेव न्यूज़ लिखोगा तो वहाँ पे मेव न्यूज़ लिख के सर्च करोगा यूट्यूब पे, तो उनको जो वीडियो पैगाम अपना पढ़ो है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन सामने आई कि थोड़ी देर में जो है ना अपना जावेद भाई परेशान होगा भाई कहाँ बन को, तो उन्हें फ़ौरन भी खबर भी चलवाई, उन्हें ग्रुपन में भी खबर आपन ने भी पैगाम दियो, दोस्तों ने पैगाम दियो। तो मैं ऐसी जो है ना एक खबर फैला देना और फिर ऐसे हुआ है एक वायरल कर देना, तो जहीं को सिर पैर ही ना हुए तो फिर जो है ना एक बंदा परेशानी तो बने। बहरहाल जैसे भी आई तो मैंने एक दोस्त रब्ता करवाने की जी मैंने ग्रुप में देखी ही, तो मैंने वो ऐसे फेंक दी, मैंने की तस्दीक ही ना करी, मानी जी मैंने तो ना करी, मैंने तो ऐसे फेंक दी। तो ऐसे बगैर तस्दीक करे बगैर वाक़ई ना हमने ये खबर ना चलानी चाहिए, क्योंकि या सो अगला बंदा परेशानी बन जा रही है जैसे कि उन्हें बनी और हमारे सामने हमने देखो। और जिन दोस्तों ने कॉल करी फिर वो शर्मिंदा भी हो रहा भी तो भाई जिंदा है, और हम यहाँ समझ बैठा, हम ऐसा इजहार अफसोस कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के फिर बात शुरू करना। तो यह चीज़ पे उन्हें भी शर्मिंदगी हुई और जावेद भाई बड़ा परेशान हुआ।
तो ऐसी जो खबर है बगैर तस्दीक के हमने ना फेंकनी चाहिए। बाकायदा वो ग्रुप में चाहे जो ग्रुप का एडमिन खुद हाँ वहाँ में भी ना होनी चाहिए। फिर वहाँ सारा ज़ाहिर है सब जाने हैं तो समझ से ताल्लुक है तो बंदे फिर उन्हें फ़ोन कर लो। तो ये बहुत ही एक अनहोनी सी एक होनी ऐसी बात हुई है ना कि ना होनी चाहिए। तो ये तो एक आपके सामने एक ऐसी खबर या अमर रखी भी आइंदा जो है ना कोई भी दोस्त जो है कहीं की फौत की खबर चलाए कहीं की जो खुशी गमी की तो वहाँ में वजहात के साथ बताया भी फ़लाँ बंदा है फ़लाना जो है ये है वहाँ में पता लग जाए भी फ़लाँ बंदा क्योंकि एक नाम में कई बंदा रहे वहाँ। और ऐसे ही ज़ाहिर सी बात है ये तो रोज़मर्रा वहाँ भी कोई फौत हो रहा है कि शादी हो रही है तो यह वजह से ना थोड़े से डिटेल के साथ जो बता दी जाए तो बेहतर रहे। तो यह गलती इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा जितना दोस्तों में ना कर सा जो ये आज करी है और उन परेशानी को सामने उठाना पड़ा। तो नाज़रीन अब आ रहा हम अपना टॉपिक पे मेव बरादरी जो है हमारी कहा कर रही है तंजीम जितनी भी हम हमारी कहा कर रहे हैं। तो आज मेरे सामने एक लिस्ट सामने आई है। हाफ़िज़ सलमान तारक साहब ने जो है कि लिस्ट जारी करी है फाइनल नाम जिन्हें 1000 से ज़्यादा नंबर लिया। हमारा जो मेरे बच्चा हैं जिन्हें मैट्रिक में इंटर में जो है लाहौर का और मेरे ख्याल से गुजरांवाला का जो 2 जिला का तो उनकी जी फाइनल लिस्ट है। अगर कोई बंदा है कोई नाम लिखवाना तो अभी तक लिखवा सके है नाम और वहाँ के बाद फिर जो है फ़ाइनल हो जाएगी तो वहाँ पे वह अवार्ड तकसीम करने जा रहा हुस्न कारकर्दगी अवार्ड जो है ना वह देना चाह रहा। तो उन्हें लिस्ट जारी कर दी। आप भी जो है एक बार में देख सको सदाए मेव में और जो है अपना ग्रुपन में आई पड़ी है तो हाफ़िज़ सलमान से आप तो कर सको मतलब जहाँ भी आपका वहाँ सरफराज साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं सदाए मेव फोरम का वह बल्कि यह है अवार्ड है इनका एक नईम हनीफ एडवोकेट साहब जो सदर हाँ सदाए मेव फोरम का उनसे रब्ता कर सको मतलब ये जो लेके चल रहा है यह सिस्टम है ना। तो उनसे अगर कई बच्चा ने 1000 से ज़्यादा नंबर लिया तो उनको नाम ज़रूर लिखवाओ उन ताकि उनकी जो हौसला अफजाई के बारे में उन्हें अवार्ड दिया जाए और उनमें उनको एक हौसला बढ़े और देखे और बच्चा को भी जो है ना एक तरकीब मिले जैसे वह बच्चा भी तालीम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और मतलब ज़्यादा अच्छा एक रिज़ल्ट दे सका। तो ये आज की बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट है हाफ़िज़ सलमान की जो एक करने जा रहा। कोई भी तंजीम में जैसे ही कोई अचीवमेंट करेगी जैसे अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह हम आगे ज़रूर लाएंगे वहाँ की बात ज़रूर करेंगे कि हमारा राइट बने हैं। और रहेगी बात मेव टेक्निकल कॉलेज की तो बाकी फिर मैं बात करूँगा मेव टेक्निकल कॉलेज जो है वहाँ पे पेशरफ्त होनी चाहिए और शहजाद जवाहर साहब जो हैं उनसे रब्ता करके नहीं जो दोस्त या मैं अपना कोई इन्वेस्ट करना चाहें डोनेशन देना चाहें कोई और उनका जहन में कुछ चीज़ है जैसे तरीका से मेव टेक्निकल कॉलेज बन सके तो उनके सामने आना चाहिए। और देखो जी बात पीछे से बात ना करनी चाहिए बल्कि सामने आके ना खड़ा होना चाहिए और यहाँ पे काम करके दिखाना चाहिए। अब हम आपके सामने बात कर रहा क्यों कर रहा कि हमारे अंदर तकलीफ़ है दर्द है हमारे अंदर भी इतना अरसा होगा 35-40 साल हमने यहाँ देख रहा हूँ 35-40 साल होगा या आज ज़मीन नूई पड़ी है फारग पड़ी है। आज अगर यहाँ पे कोई पहले यहाँ पे बन जाता एक इंस्टीट्यूट बन जाता मेव टेक्निकल कॉलेज बनता मेव कॉलेज बनता कोई हॉस्पिटल बनता कुछ भी बनता लेकिन वहाँ का कोई अपना फ़ायदा होता है वहाँ का सम्राट कुछ और होता है। लेकिन आज खाली ज़मीन पड़ी है और यहाँ पे हर बंदा परेशान है। तो ये परेशानी से निकल के हमारी ये है कि जो भी इंसान जो है हमारा मेव बरादरी का जो दलेर लोग हैं जो जज्बा रखने लोग हैं वह गरीब क्यों ना हाँ लेकिन वह सामने आवा वह गरीब ही हैं तो गरीब कोई ऐसे ना है गरीब आप रोके ना है गुरबत अल्लाह ताला हर बंदा रिज़्क़ देगा हर बंदा खाकी सोए है। तो यह मतलब ही ना कि आप गरीब को नारा लगाते दुनिया से चला जाओ कोई अच्छा काम भी कर जाओ कोई अपना देखो जी आप जी थोड़ी बहुत भी आपकी एफर्ट है एंट्री आपकी डल जाएगी तो अल्लाह ताला हो सके सबब आपका जो है बख्शिश का फ़ैसला फरमा दिया। हम सब यहाँ का मोहताज हैं चीज़ का हम सब ने एफर्ट करनी चाहिए। तो मैं जब जितना मैं कर सकूँ मैं इंशाल्लाह एक आवाज़ वह लेकर चल सकूँ मैं पहुँचा रहा हूँ है मेव टेक्निकल कॉलेज जो है बद्दों की जो हासिल है हीन जो जगह पड़ी बंज किनार वहाँ पे बनना चाहिए जो 35-40 साल से एक ऐसी ही ज़मीन पड़ी है और जब कुछ ना बनाओ और कौन की वजह से ना बनाओ क्यों ना बनाओ या अपन से रब्ता करो और यह है वजूहत जितनी भी हमें हायल हो रही है रुकावट उन्हें ख़त्म करवाओ। और यहाँ पे एक हमारी बिरादरी तगड़ी आवाज़ उठानी चाहिए बिरादरी का जो सियासतदान है गैर सियासी लोग उन्हें तगड़ी आवाज़ उठा के शहजाद जवाहर साहब जो है उनसे रब्ता करा और उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके यह कॉलेज पाया तकमील तक पहुँचा। और जो मेव हॉस्पिटल जो कराची में जो मेव वेलफेयर ट्रस्ट जो है
वहाँ के ज़र निगरानी को बनाना चाह रहा जो ज़मीन उनकी पड़ी है, तो वहाँ में भी लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, वहाँ भी लेके आके चला। चौधरी गुलाम रसूल साहब जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, लियाकत साहब सदर हैं, तो उनका जो है जितना भी वे यासीन खां है, लियाकत इस्लाम साहब हैं, उन सब जो आप उनसे रब्ता करो, वे उनमें हमारा बुज़ुर्ग ज़्यादा हैं, उनसे जो है ना रब्ता करके वहाँ पे नौजवान आ गया वहाँ, और नौजवान वहाँ है हॉस्पिटल के हमारे काम करें ताकि कोई फ़ायदा हो। जो भी बिरादरी है, दूसरी बिरादरी जितने भी हैं, उन सब कुछ ना कुछ तो उन्हें फ़ायदा होना चाहिए। ज़मीन वैसे पड़ी है, खुदा का बंदा जिन्हें ज़मीन दी है, जिन्हें पैसे दिए हवा में, आखिर उनको कसूर कहा है? उनको कसूर ये उन्हें मे बिरादरी दे दी, मे कौम दे दी, लेकिन उन्हें पता ना ये कौम इतनी सुस्त है, इतनी सुस्त है कि या सोते के ऊपर चेहरा ठंडा पानी का छिट्टा मारे जाओ, जब बाल्टी भर भर के गिरी जब पानी के ये उठ से ही ना। तो खुदा का खौफ करो, ऐसा ना होना चाहिए। हमने उठ कर तगड़ी आवाज़ जो है ना वो सामने लानी चाहिए, तगड़ी आवाज़ के साथ उठना चाहिए और कुछ करके दिखाना चाहिए। तो आप सबको, हम सबको हक़ है कि हमने जो है ये काम करना। और भी कोई जगह ऐसी हाँ तो उन पे भी हमने ये सोचना, हम रुपये भी इकट्ठो करें ना, सारा हम 2.5-3 करोड़ बतावा, अगर हम 1-1 रुपया भी हम देवा ना महीना को, तो ये तो 1-1 रुपये 1 महीना में बन जाए सारी चीज़। 1 महीना में कम से कम कुछ तो काम शुरू हो ना, तो 1 साल के अंदर अंदर रुपये सारा करा। फिर फैमिली, मेरे फैमिली जितना मेंबर है घर में, अब मैं कहूँ जी 10-12 यहाँ 14 यहाँ 20 यहाँ, तो अगर हम हर महीने अगर 50 रुपये हम दे दें तो हम कोई फ़र्क ना पड़े, और कई लोग कोई फ़र्क ना पड़े। तो अगर हम आपस में भी चंदा इकट्ठो करके नहीं बनाना चाहें तो बन सके, लेकिन नीयत खालिस होनी चाहिए, नीयत मुखलस होनी चाहिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। अमल जब ही अच्छा हुआ जब नीयत साफ़ होए। तो मुझे यकीन है कि अगर हमारी नीयत साफ़ हाँ बिरादरी की, तो अमल भी अच्छा होगा। और वह जो बंदा जो नीयत जिनकी साफ़ है वह अपना ज़रूर सामने आएगा, और यहाँ में जो है अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले आएगा। जिनकी नीयत में खोट है बिल्कुल ना आसा, वो पीछे रहेगा और वह जाके जो है मुखालफत करता रहेगा। अब तक हमारे इतने नाज़रीन, अगर कोई बात बुरी लगी हुई तो माज़रत, मैं इजाज़त चाहूँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।